हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 का समाजीकरण अर्थात सोशलाइजेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ। साथियों, ये मेरी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने विकास और वृद्धि, पर्यावरण और आनुवंशिक का टॉपिक करवा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथियों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने सीटेट एग्जाम को एक नई धार दे सकें। तो चलिए साथियों, देखते हैं अपने समाजीकरण चैप्टर अर्थात सोशलाइजेशन चैप्टर के बारे में। साथियों, पहले नंबर तो यहाँ पे सोशलाइजेशन चैप्टर, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, देखते हैं समाजीकरण का। पहले हम एक दार्शनिक और जो है एक दार्शनिक का जो है कोट देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साथियों, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कहते हैं महान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु जिन्हें हम मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इन्हें हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, इन्हें हम कई प्रकार के विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। तो यही है जो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथियों, इनके कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य सामाजिक है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सहयोग के माध्यम से जो है वो काम करता है। उसके बाद देखते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ और देखते हैं। इसमें कहते हैं समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं अर्थात वैल्यू होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, ट्रस्ट विश्वास होते हैं, जो मनुष्य को समाज से प्राप्त होते हैं। समाज से साथियों, ये सभी, यदि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, तो वो समाज के नियम अर्थात रूल, उसके वैल्यू, प्रथा और विश्वास के साथ चलता है, जिससे ये चीजें उन्हें जो है प्राप्त होती हैं, उन्हें देखने को मिलती हैं। उसके बाद साथियों, समाज में रहने से हमें लाभ क्या होता है? समाज में रहने के लाभ क्या है? तो समाज में रहने के हमें कई प्रकार से लाभ होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे प्रसन्न रहना सीखते हैं। कोई व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो प्रसन्न रहना सीखता है। उसके बाद एक दूसरे का सहयोग, कोलैबोरेशन के माध्यम से कोलैबोरेशन करते हैं, अर्थात सहयोगात्मक प्रक्रिया जो है समाज में होती है। उसके बाद देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं और महत्व या लाभ क्या होते हैं। साथियों, समाजीकरण का जो महत्व और विशेषताएं हैं, साथियों यहाँ पे देखते हैं कि समाजीकरण जो है एक सतत प्रक्रिया है। साथियों, समाजीकरण एक जो है सतत प्रक्रिया है, अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि समाजीकरण जो है ये जन्म से शुरू होती है। समाजीकरण जो है ये जन्म से शुरू होती है और ये मृत्यु तक जाती है। इसलिए यह कंटिन्यूअस प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है। उसके बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो समाजीकरण नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समाज में नहीं होता है, इसलिए उसका समाजीकरण नहीं होता। बच्चा उस समय असामाजिक होता है। धीरे धीरे बच्चा जो है वो अपने समाजीकरण की ओर बढ़ता है। उसके बाद जो समाजीकरण है ये जो है लॉन्ग लाइफ होता है। ये समाजीकरण जो है बूम टू टूम्ब होता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक होता है। उसके बाद समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। साथियों, कहने का तात्पर्य है कि समाजीकरण जो है ये दोनों प्रकार से होता है। जैसे समाजीकरण जो है ये औपचारिक होता है। जैसे औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल में जो होता है, जैसे विद्यालय हो गया, ये समाजीकरण का औपचारिक रूप है। ये समाजीकरण का औपचारिक रूप है।
उसके बाद इनफॉर्मल जो अनौपचारिक रूप होता है, जैसे परिवार हो गया, पुस्तकालय हो गया, परिवार, पुस्तकालय, सड़क, ये सब जो होते हैं ये सामाजिकरण के अनौपचारिक रूप होते हैं। तो इसलिए जो है सामाजिकरण के औपचारिक और अनौपचारिक रूप देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण हमें जो है अनुशासित करता है। सामाजिकरण के द्वारा हम अनुशासित रहते हैं। जैसे समाज में कोई संस्कृति है, समाज की कोई संस्कृति है, कोई धर्म है, तो वो हमें जो है मिलजुल कर रहना और समाज में जो है अनुशासित रहना सिखाता है। अब साथियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे बिंदु है वो है सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण के प्रकार आपसे पूछा जाता है या सामाजिकरण की एजेंसी आपसे पूछी जाती है। सामाजिकरण के जो प्रकार है या एजेंसी क्या होती है सामाजिकरण की, या प्रकार क्या होती है। तो यहाँ पे बता दें कि सामाजिकरण दो प्रकार का होता है। सामाजिकरण दो प्रकार का होता है साथियों। पहला है प्राथमिक सामाजिकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा है गौड़ सामाजिकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्राथमिक सामाजिकरण है, प्राथमिक सामाजिकरण में आपका परिवार है, परिवार, फैमिली, जिसे हम फैमिली कहते हैं, परिवार होता है। और जो सामाजिकरण की द्वितीय संस्था या सामाजिकरण का द्वितीय एजेंसी है, इसमें स्कूल आते हैं। तो साथियों इसमें आप देख रहे होंगे कि जो प्राथमिक समाजीकरण है और द्वितीय समाजीकरण है, इसमें दोनों में पड़ोसी मित्र दोनों में दिए गए हैं। तो साथियों इस तरह जैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे विकल्प में दे दिया जाएगा कि परिवार जो है, परिवार पड़ोसी दे दिया जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि जो प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है या एजेंसी है उनमें से कौन सा है। तो यदि परिवार और पड़ोसी दोनों साथ में दिया गया है तो ये हो जाएगी प्राथमिक। और यहाँ पे यदि दिया है स्कूल और पड़ोसी, तो ये सामाजिकरण की द्वितीय संस्थान या द्वितीय एजेंसी हो जाएगी। उसके बाद साथियों बात करें तो उसके बाद हमें जो है कुछ और बिंदु पे बात करते हैं, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी तो इसलिए इसको नहीं लिख पाया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और बिंदु देख लेते हैं हम सामाजिकरण से रिलेटेड। इसमें आपको देखिए सामाजिकरण के कुछ और बिंदु हैं, जैसे पूछ लिया एजेंट ऑफ या एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन या समाजीकरण। तो इसमें जो समाजीकरण है, इसमें बहुत समाजीकरण की एजेंसी क्या है। तो समाजीकरण की एजेंसी में पहला हो गया परिवार हो गया साथियों, जो कि समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है। उसके बाद आपका विद्यालय हो गया, विद्यालय जो कि समाजीकरण का द्वितीय संस्थान है। उसके बाद आपका पुस्तकालय हो गया आपका। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे धर्म हो गया। उसके बाद आपका धर्म के साथ साथ जो है धर्म हो गया, साथी समूह हो गए, आपके मित्र हो गए या साथी समूह हो गए, ये जो है समाजीकरण के जो है संस्थान है। उसके बाद आर्थिक स्थिति हो गई आपकी, ये समाजीकरण की संस्थान होती है। अब इसमें से आपसे पूछा जाता है कि समाजीकरण की जो सक्रिय संस्थान है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि समाजीकरण की सक्रिय संस्थान कौन सी हैं। तो समाजीकरण की जो सक्रिय संस्थान है साथियों, समाजीकरण की सक्रिय संस्थान और निष्क्रिय संस्थान। तो समाजीकरण की सक्रिय और निष्क्रिय संस्थान में देखते हैं। तो समाजीकरण की सक्रिय, देखिए समाजीकरण की सक्रिय संस्थान कौन कौन सी होती हैं। तो समाजीकरण की जो सक्रिय संस्थान है और समाजीकरण की ये निष्क्रिय संस्थान हो जाएगी।
एक सक्रिय संस्थान, एक निष्क्रिय संस्थान। ये आपसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि समाजीकरण की सक्रिय संस्थान कौन है, समाजीकरण का निष्क्रिय संस्थान कौन सी है। तो आपको इसमें बता दें कि समाजीकरण का जो सक्रिय संस्थान है उसमें आपका हो जाएगा, पहला परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, परिवार हो गया, स्कूल हो गया, उसके बाद खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान हो गया, उसके बाद आपका हेल्थ हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, ये सब सक्रिय संस्थान। अब निष्क्रिय संस्थान में देख लेते हैं। समाजीकरण का जो निष्क्रिय संस्थान है इसमें आपका पुस्तकालय है, पुस्तकालय है साथियों। समाजीकरण के निष्क्रिय संस्थान में पुस्तकालय है, मीडिया है, मीडिया है, मीडिया है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। तो ये रही समाजीकरण की निष्क्रिय संस्थान, जैसे पुस्तकालय हो गया, मीडिया हो गया और हॉस्पिटल हो गया। तो साथियों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसमें या तो आपको ये देखने को मिलेगा कि समाजीकरण की जो एजेंसियां हैं या संस्थान है, एजेंसी या संस्थान है वह कौन कौन सी है। तो उसमें आपको बताना है कि जैसे प्राथमिक एजेंसी परिवार हो गया, आपका नियरहुड हो गया, जैसे साथी समूह हो गया, ये प्राथमिक संस्थान होते हैं, विद्यालय होते हैं। तो ये सब जो है आपका यही दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होता है, एक समाजीकरण की संस्थान और दूसरा समाजीकरण का सक्रिय और निष्क्रिय संस्थान। तो ये टॉपिक आपको अवश्य देखने चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, एक प्रश्न आपको देंगे और उससे आपको देखेंगे कि कैसे आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए साथियों इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि समाजीकरण के जैसे प्रश्न कैसे आते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कि समाजीकरण के जो प्रश्न कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था सीटेट के एग्जाम में, ये आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के गौण संस्थान हो सकते हैं। यहाँ पे समाजीकरण के गौण संस्थान, गौण अर्थात साथियों सेकेंडरी संस्थान के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे विकल्प दिया है, यहाँ पे विकल्प क्या दिया है, यहाँ विकल्प दिया है, पहला विकल्प दिया है साथियों परिवार और पड़ोस, परिवार और पड़ोस, पहला विकल्प दिया है परिवार और पड़ोस। दूसरा विकल्प दिया है विद्यालय और पड़ोस, विद्यालय और पड़ोस, विद्यालय और पड़ोस दिया है। तीसरा विकल्प दिया है साथियों विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय, विद्यालय और निकटतम पड़ोस। उसके बाद चौथा विकल्प आपका दिया है परिवार और रिश्तेदार, परिवार और रिश्तेदार, रिश्तेदार। तो साथियों इस तरह के प्रश्न आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा जो विकल्प हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि विद्यालय जो है सेकेंडरी है और पड़ोस जो है दोनों में आता है। अगर यहाँ पे साथियों आप देख लीजिए, यदि यहाँ पे परिवार दिया होता, परिवार दिया होता और अर्थात फैमिली और यहाँ पड़ोस, तो ये प्राथमिक संस्थान हो जाती। लेकिन विद्यालय है सेकेंडरी संस्थान अथवा गौण संस्थान है समाजीकरण की, और पड़ोस जो है प्राथमिक है। पड़ोस जो है दोनों में मिलता है हमें देखने पे, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पे परिवार और पड़ोस दिया जाता तो प्राथमिक एजेंसी हो जाती, लेकिन यहाँ पे विद्यालय जो कि सेकेंडरी एजेंसी पहले से है, तो यहाँ पे विकल्प बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो। इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों ये रहे आज के एग्जाम व्यू आपसे रिलेटेड जो है ये समाजीकरण का जो टॉपिक था समझ में आया होगा साथियों, आशा करते हैं। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक कीजिएगा। जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हों सीटेट एग्जाम की, उनको जो है
ये वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों आपको कोई कंफ्यूजन हो समाजीकरण से रिलेटेड तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।